अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और ये चैप्टर बहुत ही आसान होता है अगर आपने इसके बेसिक फंडामेंटल याद कर लिए। तो आज हम सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल में हम इसके कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा अलजेब्रा। क्या नाम है चैप्टर का? अलजेब्रा, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं बीजीय गणित। इसमें पहला फॉर्मूला होता है जो आपको बचपन से सिखाया गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? एक और फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ये तीनों फॉर्मूलों को अच्छे से देखिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ये तीन फॉर्मूले लिखे हैं मैंने आपके सामने, तीनों अलग अलग होते हैं। देखिए, ए प्लस बी का ये क्या है? होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी होल स्क्वायर था, ये भी होल स्क्वायर है, ये प्लस का होल स्क्वायर है और ये है माइनस का होल स्क्वायर। दोनों के फॉर्मूले में भी क्या डिफरेंस है? यहाँ पर है प्लस 2ab और यहाँ है माइनस 2ab। ठीक है, ये देखिए, ये इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। ये होल स्क्वायर थे, ये अलग अलग स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं स्क्वायर के लिए। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं स्क्वायर के लिए। ऐसे क्यूबिक फॉर्मूले होते हैं, वो भी देख लेते हैं अभी। नंबर 4, ए प्लस बी का क्यूब। ठीक है, नंबर 5, ए माइनस बी का क्यूब और ए क्यूब प्लस बी का क्यूब। इन तीनों के फॉर्मूले क्या होते हैं? देखिए, तीनों अलग अलग टर्म है। ये है ए प्लस बी का होल का क्यूब, ये है ए माइनस बी का होल का क्यूब और ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। चलिए, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा ए प्लस बी का क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी का क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए इंटू बी, ओके, एंड इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इसको अलग तरीके से भी लिखा जाता है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख देते हैं, लेकिन अभी के लिए आप इसको याद रखिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है ए प्लस बी का होल का क्यूब। ऐसे ही ए माइनस बी का होल का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? सेम एज इट इज है, सिर्फ आपको क्या करना है? साइन चेंज करने हैं। अंदर वाले जो प्लस लिखा वहाँ पर क्या कर देना? सिर्फ माइनस। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ए क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, सिर्फ हमें जहाँ प्लस लगे थे वहाँ पर माइनस लगा दिया, तो ये जो फॉर्मूला बन गया आपका ए माइनस बी का होल का क्यूब का फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही एक और फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी का क्यूब। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। ये इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। ठीक है, ये अभी के लिए आपके लिए कितने फॉर्मूले हो चुके हैं? 6 फॉर्मूले हो चुके हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और करते हैं। ठीक है, चलिए इसी में एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी का क्यूब। ठीक है, ये भी अलग अलग है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको क्या करना है, जो बाहर का टर्म है ए प्लस बी वाली, इसको सिर्फ माइनस कर दीजिए, ए माइनस बी, और अंदर वाला का भी साइन चेंज कर दीजिए ए बी वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें होता है प्लस प्लस। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें एक माइनस है अंदर। ठीक है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या है, एक माइनस आएगी, वो आएगी बाहर। ठीक है, बाकी सब जगह प्लस है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। प्लस वाले में अंदर आएगा, माइनस वाले में बाहर वाले में ए माइनस बी, दोनों का डिफरेंस इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ये 7 फॉर्मूले हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी और फॉर्मूले आपको लिखवाते हैं। अभी जो मैं टर्म लिखने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टर्म है, वो हर कंपटीशन एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, क्या है वो, ए क्यूब नंबर 8 पे, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। ठीक है, ऐसी कुछ टर्म आपने देखी होगी, माइनस 3ab c। ओके, ये किसके बराबर होती है? क्या है लिखा हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये हमने किसके बराबर लिखा? क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सबसे पहले तीनों टर्म्स को आपको क्या करना है, जोड़ना है। उसके बाद स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फॉर्मूला है, जो हर बार किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, इसको कैसे पूछा जाता है ये क्वेश्चंस भी हम सोल्व करेंगे। पहले आपको ये टर्म याद होनी चाहिए। अगर आपके सामने कुछ इस टाइप से टर्म दे रखी हो तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम इनटू फिर इनका अलग अलग स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। ये एक टर्म होती है। ऐसे ही इसको एक और टर्म से लिखा जाता है। कैसे? इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, सेम टू सेम लिख रहा हूं मैं, 1/2 लगा। अब देखिए इस वाले को चेंज कर देंगे हम, इसको लिखा जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, इसी टर्म्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये वाले टर्म्स भी आपको याद होने चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू हाफ ऑफ तीनों का सम इनटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। अगर इनको आप ओपन करोगे तो यही वाली टर्म निकल के आएगी। इनटू में 2 आएगा, 2 टाइम्स आएगा तो 2 से 2 कैंसिल होकर के हमारा सेम टू सेम यही टर्म बन जाएगी।
ठीक है, तो ये हो गया। और ऐसे ही अगर इफ आपसे पूछा जाए इफ ए स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस सी का स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस सी का स्क्वेयर, वो होता है अगर ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो। अगर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो, देन अगर ये वाली टर्म आपको दे दी जाए तो क्या होता है, तीनों जो अलजेब्रिक फंक्शन होंगे हमारे, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस टाइप से कोई टर्म दे दी जाए, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर वो दे रखा हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इसी के अंदर है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको ये वाली वैल्यू भी दे दे, तीनों इसके बराबर दे दे, तो ए स्क्वेयर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, और एक और है, नंबर 9 पे लिखिए, ए स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस सी का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस सी का स्क्वेयर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी ए, वो किसके बराबर होता है? ये वाली टर्म भी आप याद रख लीजिए, वो किसके बराबर होता है? वो होता है हाफ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वेयर प्लस बी माइनस सी का स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए का स्क्वेयर। ठीक है, क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ, किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का स्क्वेयर प्लस बी माइनस सी का स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए का स्क्वेयर। आपको ये वाली टर्म भी याद होनी चाहिए। ठीक है, इनको हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्वेश्चंस करते समय। ठीक है, एक और फॉर्मूला रहेगा हमारा, किसका रहेगा वो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर का। ठीक है, वो और लिख लेते हैं, तो हमारे 10 फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। इसी का भी, इसका भी आप क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 10, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? ये वैसे ही करना है जैसे आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया था, उसमें 2 टर्म्स थी, इसमें 3 टर्म है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी का स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आपके लिए आज के लिए 10 फॉर्मूले हैं। अगर आपको अलजेब्रा बेहतरीन करना है तो इन 10 फॉर्मूलाज को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे तो आप इनको ईजिली पुट कर सकते हैं और आप जो भी आपसे पूछा गया उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं।